प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुंडली धाम में। आज प्रस्तुत हूँ मैं इस दिसंबर के महीने में हो रहे सूर्य के गोचर को लेकर के। सूर्य का यह गोचर प्रतिवर्ष दिसंबर के इसी 15-16 तारीख के आसपास होता है, वृश्चिक राशि से धनु राशि में। यानी 15 या 16 दिसंबर को सूर्य प्रतिवर्ष धनु राशि में आते हैं, जो एक महीने रहते हैं 15-16 जनवरी तक, जिसे हम अपनी संस्कृति में खर मास कहते हैं। यह खर मास अंग्रेजी के नव वर्ष का संधिकाल होता है। जैसा मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारा सनातन नव वर्ष तो दूसरा है, लेकिन यह जो अंग्रेजी नव वर्ष है यह धनु राशि के लिए बड़ा मायने रखता है, क्योंकि धनु राशि के भाग्य स्वामी है सूर्य। और इसी दिसंबर मास में इस वर्ष 2024 में 15 दिसंबर की रात्रि 9:56 पर धनु राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। तो यह गोचर क्या परिणाम देगा, हम चर्चा इस विषय पर करेंगे। वीडियो पर बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। समझिए कि जब धनु राशि में आएंगे सूर्य, तो यह होंगे मूल नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र होगा, और 13.5 दिन रहेंगे। यानी 31 दिसंबर के पहले ही इसी धनु राशि में सूर्य शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, और ठीक उसी समय नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा अंग्रेजी का। सूर्य भाग्य के स्वामी हैं, आत्मा के कारक हैं, प्रकाश के कारक हैं। वर्षों से परेशान धनु राशि के लिए यह तो हर वर्ष इस समय धनु राशि में आए हैं, तो क्या इस वर्ष कुछ नया परिणाम देंगे? बिल्कुल देंगे मित्रों। अगर आपको लेना आया तो, अगर आप ले सके तो यह सूर्य का गोचर आपके 2025 को स्वर्णिम बना सकता है, क्योंकि बाकी अन्य ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई है। कैसे बनाएंगे यह? तो इसके लिए जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ छोटा सा ही तो काम करना है। धनु राशि की इष्ट देवी है मां मंगला, जो पंचम भाव की स्वामिनी है, मंगल की शक्ति है। मंगल नीच राशि में होते हुए भी इस समय वक्री हो रहे हैं, और इसी वक्री काल में ही सूर्य जो आत्मा के कारक है, भाग्य स्वामी, धनु राशि में होंगे। आनंद आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने अपनी इष्ट देवी मंगला शक्ति के सम्मुख एक अर्जी, एक एप्लीकेशन लगा दिया तो। दर्शकों, प्रिय मित्रों, बिना बच्चे के रोए माता भी दूध नहीं पिलाती, आप जानते हैं। माता दुनिया का हर काम करती रहेगी, बच्चे को लाड़ प्यार तो करेगी, लेकिन जब बच्चा रोता है तभी दूध पिलाती है। वैसे ही आपको, आप मां मंगला के बच्चे हैं, आपको रोना पड़ेगा। और अगर आपने रोया मां मंगला के सामने, तो आपको माता की कृपा अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्वामी आपकी राशि में आ गए हैं। सूर्य जो ग्रहों के राजा है, और मंगला सेनापति है, तो सेनापति की स्वामिनी है मंगला, यानी वह एक तरह से राज रानी है। राजा आपके ही भाव में है, आप रोएंगे तो माता राजरानी मंगला देवी, मंगलामुखी से आपको कृपा अवश्य मिलेगी। अपने दुख दर्द को बताना तो होगा, आपको भूख लगी है यह बताना तो होगा। माँ जानती है कि बच्चों को भूख लगती है, लेकिन उसकी भी व्यस्तताएं होती है, इसलिए दूध तभी पिला पाती है जब बच्चा रोता है। दुनिया का लाख काम पड़ा हो, अगर बच्चा रो दे तो माँ दौड़ के उसके पास आती है। उस समय वह अपने पति को भी छोड़ देती है अगर उसका बच्चा रो रहा हो तो। आपकी पुकार, अगर आपकी पुकार में वह दर्द, वह अनुभूति, वह एहसास रहा, और माँ तक वह पुकार पहुंचनी ही है, तो माँ आएगी, कृपा आप तक आएगी, निश्चित आएगी। पुकार के तो देखो। कुछ धनु राशि वाले, मैंने 2-3 वीडियो में बताई इन चीजों को, आप इतने अहंकारी हैं कि आप पुकारना भी नहीं चाहते, तो फिर कैसे होगा? एक बार पुकारिए माँ को,
दर्द से, पीड़ा से युक्त होकर के अपनी पीड़ाओं को अभिव्यक्ति तो दीजिए। जैसे ही आपकी पीड़ा माँ तक पहुंचेगी, माँ दौड़ के आएगी। यह शब्द बोलते हुए मेरा गला रुझ रहा है, क्योंकि मैंने वह पाया है, मैंने वह कृपा का अनुभव किया है। आपकी जन्म देने वाली माँ आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन आपकी इष्ट देवी माँ मंगला आपकी पुकार पर दौड़ी आएगी। बस एक अर्जी लगा करके देखिए। अर्जी लगाएं कैसे, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ग्रह गोचरों की बात बाद में करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रह गोचर तो आप देखते देखते थक चुके हैं, आपकी पीड़ाएं शांत नहीं हुई। तो एक बार माँ को बुलाइए, दर्द से बुलाइए, पीड़ित होकर के बुलाइए। तो अर्जी कैसे लगाएं, बात इसकी हो रही है। कुछ नहीं करना है, जो आपकी पीड़ा हो, यह माँ मंगलामुखी का दरबार जो आप देख रहे हैं, जिसे मैंने स्थापित किया है, नियमित पूजा, प्रति शुक्रवार को जाप। अब इस रहस्य को थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। सारी समस्याएं हैं आपके इनकम से, आपकी इनकम संबंधी चीजों से। इनकम का स्वामी शुक्र है, तुला राशि, और इनकम का और शुक्र छठे भाव का स्वामी है। शुक्र की कृपा नहीं है, आप ऋणों में फंसे हैं, कर्जे में फंसे हैं। शुक्र की कृपा हो जाए तो आपका एकादश भाव एक्टिव हो जाए, इनकम होने लगे, यही तो कृपा है। अब शुक्र है कहाँ? मैं क्यों कह रहा हूं कि मंगला शक्ति के आवाहन के बिना आपका कार्य नहीं बनेगा, क्योंकि शुक्र है कहाँ? शुक्र रक्त में होता है। जो हमारा साइंस कहता है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि भोजन से रक्त बनता है और रक्त से वीर यानी शुक्र बनता है। शुक्र आपका ओज है जो रक्त में ही छुपा है, और रक्त की स्वामिनी है माँ मंगला, मंगल ही रक्त है। तो रक्त की जो ऊर्जा है वही मंगला है। यह तो आध्यात्मिक चिंतन हुआ। तो जब तक रक्त में कृपा नहीं आएगी, रक्त में शुक्र नहीं जागृत होगा, तब तक आपकी कुंडली का भी शुक्र जागृत नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहिए। और इस रक्त के शुक्र को जागृत करने के लिए माँ का आवाहन करना होगा, माँ मंगला का आवाहन करना होगा। माँ मंगला सब कुछ मंगल कर देती हैं, सब को शिव बना देती हैं। एक बार आवाहन तो कर लीजिए। तो करें यह कि जो व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर है, क्योंकि मैंने इस पीठ की स्थापना की है, इसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इस व्हाट्सएप पर आप माँ मंगला को संबोधित करते हुए अपनी याचना, अपनी पीड़ा और कृपा के लिए आवाहन, आशीर्वाद की प्राप्ति हेतु आवाहन लिख करके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, भेजिए हमें। हम आपके इसी पत्र को ज्यों का त्यों प्रिंट करा करके माँ मंगला के चरणों में रखेंगे। अगर आप माँ मंगला की शक्ति सैया यंत्र अपने पास रखें तब तो अति उत्तम है, माँ की कृपा तुरंत हो जाएगी। लेकिन अगर वह नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर थोड़ा सा खर्च है 2100 रुपए का, क्योंकि वह यंत्र जो कि स्क्रीन पर यह है, मैं कई बार दिखा चुका हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा। वह यंत्र 3 दिनों के जाप और आवाहन पूजा के बाद तैयार होता है। छोड़िए, अगर आप विश्वास नहीं करते तो छोटा विश्वास तो कर लीजिए। माँ मंगला के पास अर्जी भेजिए, मात्र 270 रुपए खर्च करके। क्यों? क्योंकि जब ही आपका पत्र आएगा आपकी पीड़ा से भरा हुआ, हम उसे प्रिंट करवा करके माँ मंगला के चरणों में रखेंगे, और 27 दिनों तक आपके नाम से ज्योति भी जलेगी, हवन भी होगा, पूजा भी होगी। और आप भी कम से कम पत्र भेजने के बाद 27 दिन तक माँ मंगला का स्मरण करें। रात्रि में हवन का विशेष वीडियो जो लोड है हमारे चैनल पर, उसे देख कर सोएं। यह एक अनुष्ठान मान करके कर लें, नया वर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है माँ मंगला की शक्ति पर। तो क्या देर है, 270 रुपए बहुत नहीं होते, 10 दिन, 10 रुपए प्रतिदिन, 27 दिनों के लिए आप माँ की आरती तो कर लीजिए, अपनी पीड़ा तो पहुंचा दीजिए। यह 270 रुपए एक साधन है
क्योंकि आप कहीं भी पहुंचेंगे तो वहां पहुंचने के लिए साधन तो चाहिए। तो इस साधन को अपना करके अगर आप पीड़ित हैं धनु राशि वाले, तो माँ मंगला को अर्जी लिखिए, निवेदन है, बाकी आपकी इच्छा। मुझे आपके किसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भाव नहीं। हम तो माँ मंगला के साधक हैं, जो मांगना है उन्हीं से मांगते हैं। हम मार्ग बता रहे हैं आपकी पीड़ा को खत्म करने के लिए, और आपके द्वारा जो आया हुआ धन है वह पहले तो माँ मंगला की सेवा में खर्च होगा। उसमें से जो कुछ बचेगा, मैं बता चुका हूँ कि मैं माँ मंगला की एक पीठ, एक मंदिर के निर्माण के लिए प्रयासरत हूँ, उसमें व्यय होगा। तो आइए एक बार अपनी पीड़ाओं को शब्द दीजिए और उन शब्दों को फिर वाक्य बना करके माँ के चरणों में स्थापित कर दें। देखिए नया वर्ष आपके लिए शुभकामनाओं से भरा होगा। सूर्य आपके लिए आपकी ही राशि में बैठ करके एक नया उजाला लाएगा। धन्यवाद।